हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे सिंपल और टेस्टी क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। यहाँ पे मैंने एक फ्रेश कॉर्न लिया है। इसके ऊपर की कवरिंग भी मैंने पूरी तरह से निकाल ली है। अगर आपके पास फ्रेश कॉर्न नहीं है तो आप इसकी बजाय फ्रोज़न कॉर्न भी ले सकते हैं। फ्रेश कॉर्न और फ्रोज़न कॉर्न में यही फ़र्क है कि फ्रेश कॉर्न को हमें उबालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्रोज़न कॉर्न को हमें इसके पकोड़े बनाने से पहले उबालना होगा। अब कॉर्न के दानों को चाकू से हमें इस तरह से निकाल लेना है। हम इन्हें उँगली से छील भी सकते हैं, लेकिन चाकू से निकाल लेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा। यहाँ पे हमने एक मकई से लगभग 1.5 कप कॉर्न को निकाल लिया है। अब एक मीडियम साइज के प्याज को हम लंबा और पतला काट कर डालेंगे। अब प्याज को कॉर्न के साथ अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए मिक्स करेंगे। अब एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, आधा छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप आधा छोटा चम्मच चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब स्वादानुसार आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अब 7 से 8 कड़ी पत्तों को इस तरह से बारीक टुकड़े करके डालेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए मिक्स करेंगे। इस तरह से मसलते हुए मिक्स करने की वजह से कॉर्न में सारे मसाले पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे। नमक की वजह से प्याज और कॉर्न में से पानी छूटने लगा है। अब हम इसमें आधा कप बेसन डालेंगे। पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए एक चौथाई कप चावल का आटा डालेंगे। अब एक चम्मच कॉर्नस्टार्च डालेंगे। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमें सारी चीज़ों को हाथों से मसलते हुए ही मिक्स करना है। हम इसे मिक्स करते समय बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। अगर पकोड़ों का मिक्सचर थोड़ा सा नरम पड़ रहा है तो आप इसमें आवश्यकता अनुसार बेसन या चावल का आटा डाल सकते हैं। कॉर्न पकोड़े का मिक्सचर हमें बहुत ज़्यादा नरम या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। कॉर्न पकोड़े बनाने के लिए मिक्सचर रेडी है। अब हम इन्हें तल लेंगे। इन्हें तलने के लिए मैंने मीडियम आंच पर तेल गरम कर लिया है। तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर तेल में डाल कर देखें। अगर ये सतह पे बिना चिपके ऊपर आ गया तो आप समझ जाइए कि पकोड़े तलने के लिए तेल का टेम्परेचर सही से गर्म है। तेल परफेक्ट गर्म है। अब हम इसमें एक एक करके पकोड़े डालेंगे। आप अपने हिसाब से पकोड़ों का साइज़ छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मैं इन पकोड़ों को तेल के प्रमाण के हिसाब से 2 बैचेस में तल रही हूँ। अब हम पकोड़ों को एक साइड से बिना चम्मच लगाए 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर तलेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट तक एक साइड से मीडियम आंच पर तलने के बाद पकोड़ों से झाग निकलना कम हो गया है। अब हम इन्हें पलट देंगे और दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर तलेंगे। हमने कॉर्न पकोड़ों को लगभग 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम आंच पर तल लिया है और इनमें से झाग भी निकलना बंद हो गया है। अब हम इन्हें तेल में से निकाल लेंगे। गर्मा गर्म क्रिस्पी और टेस्टी कॉर्न पकोड़ा सर्व करने के लिए रेडी। आप इन्हें हरी तीखी चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। कम वक्त में बनने वाली सिंपल और टेस्टी क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे बनाकर देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की एक से बढ़कर एक रेसिपीज़ के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।